बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंडियन 24 न्यूज़ हिस्ट्री के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात होगी जी नो कोर्ट की, जहाँ पर टाउन कमेटी चेयरमैन नो कोर्ट की जानिब से शहरियों को पानी की सप्लाई बहाल रखने के हवाले से मंसूबे का आगाज कर दिया गया। चेयरमैन टाउन कमेटी नो कोर्ट नूर मोहम्मद मंसूर, वाइस चेयरमैन अजीम अहमद चांजी और टाउन ऑफिसर गुलाम नबी लुगारी और टाउन काउंसिलर की काविशों से शहरियों को वाराबंदी के दौरान पानी की सप्लाई बहाल रखने के लिए मंसूबे का आगाज कर दिया गया है। नो कोर्ट के शहरियों को साफ पीने के पानी का दरीना मसला हल कराने के मंसूबे पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया, जो कि अरसा दराज से नो कोर्ट में हर साल जनवरी में होने वाली नहरों की वाराबंदी के बायस पीने की पानी की सप्लाई मुतासर हो जाती थी, जिसको मद्देनजर रखते हुए नो कोर्ट शहर की नई वाटर सप्लाई स्कीम पर 2 कच्चे तालाबों की खुदाई का अमल शुरू कर दिया गया है, जिसमें इजाफी पानी जमा किया जाएगा ताकि शहरियों को वाराबंदी के दौरान पीने के पानी का मसला ना पेश आ सके और इनको साफ पानी मुयसर हो सके। नो कोर्ट के शहरियों सिविल सोसाइटी ने चेयरमैन टाउन कमेटी नो कोर्ट नूर मोहम्मद मंसूर के इस अहसन इक़दाम को बेहतरीन अमल करार दिया है और इन्हें खराज तहसीन भी पेश किया है। नौशहरा की बात होगी, जहाँ पर रिसालपुर पुलिस ने कामयाब कार्रवाई की और स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। 5 स्टार होटल्स में प्लेटरों में खिलाए जाने वाले इंडियन मुर्दा बटेरों की भारी खेप की स्मगलिंग नाकाम। अहम शख्सियात की मुदाखलत और महकमे खुराक की मिलीभगत से मुजरसियत इंडियन बटेर मामूली जुर्माने के बाद दोबारा होटल्स को पहुंचा दिए गए। महकमे खुराक के हुक्काम की मायूस कारकर्दगी और रद्द-ए-अमल से सवालात खड़े हो गए। बटेर की शक्ल में बड़े होटल्स पर गोश्त की शक्ल जहर फरोख्त किया जाने लगा और जो कि सवालिया निशान बन गया। बताया जा रहा है कि इंडिया से मुख्तलिफ जानवरों के गोश्त के इस धंधे में मुल्क की अहम शख्सियात शामिल हैं और नाकस और जहर आलूद गोश्त मुल्क भर के बड़े होटल्स को फरोख्त किया जा रहा है। बुलेटिन में बात होगी जी हरुणाबाद की, जहाँ पर थाना सज्जो पुलिस ने मनशियात फरोशों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई की और 2 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। 3.5 किलो से ज्यादा चर्स बरामद। अलग-अलग मुकदमा दर्ज कर लिए गए। थाना सज्जो पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। थाना सज्जो पुलिस ने 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयां की, जिसमें पहली कार्रवाई में मोहम्मद सिद्दीक 2200 ग्राम चर्स समेत गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। दूसरी कार्रवाई में अदील उर्फ अदीला से 1539 ग्राम चर्स बरामद की मुकदमा दर्ज किया। दर्जमान पुलिस के मुताबिक डीपीओ भावलनगर की हिदायत पर शराब पेशा अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी और मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा भी फील्ड में मुतहरिक हो गए। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की समाही किस्त की अदायगी का जायजा लेने के हवाले से निजी स्कूल का दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा डॉक्टर अहमद शेरजमान डोगर ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की समाही अदायगी के लिए तहसील नौशहरा में कायम करदा कैश पॉइंट गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 नौशहरा कैंट का दौरा किया। पुलिस सिक्योरिटी की ज़ेर निगरानी इमदादी रकम की तकसीम का अमल भी जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा ने दोनों कैश पॉइंट्स पर पीने के साफ पानी, इंतजार गाहों की फ्राहमी और दस्तयाबी यकीनी बनाने के साथ साथ हर मुमकिन सहूलियात मुहैया करने और सिक्योरिटी के मुनासिब इक़दाम करने की हिदायत भी जारी की। बुलेटिन में मजीद बात होगी जी ठट्ठा के, जहाँ पर महकमे जंगलात के इंचार्ज की जानिब से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हुक्म पर टैक्स जमा कराने के हवाले से नोटिस जारी कर दिए गए। ठट्ठा जिला गाढ़ो के फॉरेस्ट रेंज के फॉरेस्ट की जमीन में मछली के तालाब चलाने वाले मुख्तलिफ फिश फार्मर्स को सरकारी फीस जमा कराने के लिए महकमे जंगलात के इंचार्ज रहमतुल्लाह खुश्क की जानिब से नोटिस जारी। इस मौका पर सहाफियों से बात करते हुए रहमतुल्लाह खुश्क ने कहा कि जंगल गाढ़ो को फॉरेस्ट रेंज में फिश फार्म चलाने वाले फार्मर्स को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों की रोशनी में सरकारी फीस जमा कराने के नोटिस दिए गए हैं। जो फार्मर्स फीस जमा नहीं करवाएंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इनके फिश पॉन्ड्स भी खाली करा लिए जाएंगे। इस सिलसिला में घोड़ाबारी थाना के इलाका गाढ़ो को फॉरेस्ट रेंज में कब्जे में लिए गए फिश पॉन्ड्स को खाली कराने के लिए महकमा जंगलात की जानिब से लेटर्स भी जमा करा दिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया इकरा नासिर की जानिब से ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, जिसमें मुतअद्दिद पेट्रोल पंप्स और गैर कानूनी सोसाइटीज को सील कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर म्युनिसिपल कमेटी कमालिया इकरा नासिर एवान और चीफ ऑफिसर अली रजा की गैर कानूनी बिला मंजूरी नक्शा तामीरात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन, मुतअद्दिद बिल्डिंग्स, गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज और पेट्रोल पंप सील। कमालिया शहर में जारी गैर कानूनी और बिला मंजूरी नक्शा बिल्डिंग्स, गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ कार्रवाई करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर इकरा नासिर और चीफ ऑफिसर अली रजा ने बिल्डिंग इंस्पेक्टर मोहम्मद सुहेल के हमरा कमर्शियल बिल्डिंग्स और पेट्रोल पंप्स को सील किया। असिस्टेंट कमिश्नर इकरा नासिर ने नुमाइंदा इंडियन 24 न्यूज़ एचडी मियां खालिद सुल्तानी से गुफ्तगू की। कहा कि शहरियों को चाहिए कि रिहायशी और कमर्शियल इमारतों को तमीर करने से कबल म्युनिसिपल कमेटी से नक्शा पास कराएं, बसूरत दीगर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। डिप्टी कमिश्नर कोहाट अब्दुल अकरम चित्राली के साथ कोहाट के समाजी कारकुन निसार अली बंगिश ने खुशगवार माहौल में मुलाकात की। डिप्टी कमिश्नर कोहाट अब्दुल अकरम चित्राली के हमरा इनके दफ्तर में समाजी कारकुन निसार अली बंगिश ने गवर्नमेंट टेक्निकल एंड वोकेशनल सेंटर फॉर बॉयज कोहाट के प्रिंसिपल अब्दुल शाहिद के हमरा कहा मुलाकात की। मुलाकात का मकसद उस वक्त दरपेश एक संगीन मसले पर गुफ्तगू करना था, जो कि गवर्नमेंट टेक्निकल एंड वोकेशनल सेंटर फॉर बॉयज कोहाट में रोजाना की बुनियाद पर बिजली की लोड शेडिंग था, जो फीड जिगम कोल से फ्राहम हो रही थी और ये लोड शेडिंग इदारे की कारकर्दगी को भी मुतासर
کر رہی ہے۔ بتایا گیا کہ ملاقات میں اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے CSR فنڈز سے سولر پلانٹ منصوبے کی منظوری کی تجویز پیش کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر کوہاٹ عبدالاکرم چترالی نے مسئلے کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ اس کا حل سولر انرجی سسٹم کی تنصیب میں ہے۔ انہوں نے اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ CSR فنڈز سے سولر پلانٹ کی منظوری دی جائے گی تاکہ اس مسئلے کو مستقل بنیادوں پر حل کیا جا سکے۔ مزید برآں ڈپٹی کمشنر نے گورنمنٹ ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل سینٹر فار بوائز کے کردار پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ ادارے کا مقصد نوجوانوں کو ہنرمند بنانا ہے تاکہ وہ نہ صرف اپنی زندگی بہتر بنائیں بلکہ پاکستان میں بے روزگاری کے مسئلے کو حل کرنے میں بھی اہم کردار ادا کر سکیں۔ ڈپٹی کمشنر کوہاٹ عبدالاکرم چترالی نے MPA شفیع اللہ چاند کے ہمراہ مختلف اسکولز کا دورہ کیا۔ گورنمنٹ پرائمری اسکول بورکا کا تفصیلی دورہ ڈپٹی کمشنر کوہاٹ نے اسکول کی صفائی ستھرائی، اساتذہ کی حاضری، تعلیمی معیار اور دیگر انتظامات کا بغور جائزہ لیا۔ کلاس رومز میں طلبہ کی تدریسی سرگرمیوں کو ملاحظہ کرتے ہوئے ان کی تعلیمی سرگرمیوں میں بہتری کی ضرورت پر زور دیا۔ ڈپٹی کمشنر کوہاٹ نے اس موقع پر کہا کہ ہر بچے کا حق ہے کہ وہ ایک بہتر تعلیمی ماحول میں تعلیم حاصل کرے۔ اسکولز میں تعلیمی معیار کو مزید بلند کرنا ہماری اولین ترجیح ہے تاکہ ہر بچہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بچوں کی تعلیم و تربیت میں محنت اور توجہ دی جائے تاکہ وہ معاشرے کے کامیاب اور ذمہ دار شہری بن سکیں۔ ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ حکام کو ہدایات جاری کر دی کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ اسکول میں طلبہ کو نہ صرف معیاری تعلیم فراہم کی جائے بلکہ انہیں ایک صاف ستھرا اور آرام دہ ماحول بھی مہیا کیا جائے۔ بلیٹن میں بات ہوگی جب پنڈی بھٹیاں کے THQ ہاسپٹل کی جہاں پر انسولین نایاب ہو گئی، مریض دربدر کی ٹھوکریں کھانے لگے جبکہ مریضوں کا مرض بھی بڑھنے لگا۔ THQ ہاسپٹل میں کوئی بھی عملہ ڈیوٹی پر نہ پہنچ سکا، انسولین کے لیے دربدر کی ٹھوکریں کھاتے مریضوں کا مرض بھی بگڑنے لگا، مریضوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں، پرچی کا حصول بھی شروع نہ ہو سکا۔ کئی دنوں سے ہاسپٹل کے چکر لگا رہے ہیں۔ مریضوں کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت مریضوں کی تکلیف دور کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی۔ ہم غریب لوگ ہیں، انسولین بازار سے نہیں خرید سکتے۔ مریضوں کا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے فوری نوٹس کا مطالبہ۔ انسولین ہاسپٹل غریب آدمی سارے لوگ کٹھے ہوئے ہیں، انسولین نہیں ملتی، ہر 15 دن بعد 20 دن بعد 3 ہفتے بعد کہتے آؤ، 3 ہفتے بعد پھر بھی نہیں ملتی، اور دو چکر لگائی دے۔ صبح 6 بجے لوگ لائن چاہ کے لگ جاندے ہیں رش دی وجہ نہ، پرچیاں کٹ دے، ٹوکن دے، انہوں نے ترتیب اینی لمبی لائی ہے کہ 2 بج جاندے، 3 بج جاندے، 3 بجے 2 بجے ڈاکٹر اٹھ کھڑے ہوندے ہیں، لوگ ساری دیہڑی ذلیل ہو کے چلے جاندے ہیں، اور پھر اگلے ہفتے آتے ہیں، پھر اگلے بدھ آتے ہیں، پھر جی نہیں مل رہی، جی پھر نہیں مل رہی۔ ابھی 9:30 ہو گئے ہیں تقریباً، نہ کوئی ڈاکٹر ہے اور پرچیاں کٹنے والے بھی بیٹھے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں انسولین ملنی نہیں ہے۔ لوگ 6 بجے کے آ کے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں اور ادھر اتنی بدتمیزی بھی کرتے ہیں یہ لوگ۔ السلام علیکم۔ بڑیاں اسپتال کھڑے ہی ہے، عوام ساری انسولین واسطے، انسولین کوئی نہیں مل رہی۔ 2 بدھ ہو گئے سانوں انہیں آندن انسولین کوئی نہیں ہے، چلے جاؤ۔ 2 گھنٹے کھلو کے 3 گھنٹے کھلو کے عوام چلی جاندی، انسولین نہیں مل رہی کسی نو۔ حالی ڈاکٹر بھی کوئی نہیں ہے، ڈاکٹر بھی کوئی نہیں، MS بھی کوئی نہیں، عملہ بھی پورا نہیں، جڑے پرچیاں دینے والے وہ بھی اگوں عوام نو آکڑ دیں تے بدتمیزی کردے نے۔ مہربانی کر کے انسولین دلائی جاوے۔ چونیا کے الہ آباد سے 6 روز قبل اغوا کیا گیا 13 سالہ بچہ زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا۔ 13 سالہ بچہ حسن علی زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا۔ پولیس سرائے کے مطابق مقتول حسن علی کی لاش کو ملزمان نے گدو کی چھانگا مانگا کے قریب نہر میں پھینک دیا تھا۔ بھتہ وصولی کے لیے یتیم حسن علی کی والدہ کو فون کالیں کرتے بھی رہے۔ بھتہ کی رقم نہ ملنے پر ملزمان نے 13 سالہ حسن علی کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا۔ مقتول کے اغوا لاپتہ کا مقدمہ تھانہ الہ آباد میں درج تھا۔ بچے کی والدہ نے اغوا کاروں کی بھتہ وصولی کے لیے کالز بھی تھانہ الہ آباد پولیس کو دی مگر پولیس نے کوئی بھی ایکشن نہ لیا تھا۔ مغوی بچے کی اغوا کے بعد مدعیہ نے ایک مشتبہ ملزم کو گرفتار کروایا مگر پولیس نے کوئی بھی کارروائی نہیں کی۔ بچے کا موبائل بھی برآمد ہوا مگر پولیس کی سستی اور نااہلی سے بچے کو بازیاب نہ کرایا جا سکا۔ تھانہ چھانگا مانگا پولیس نے جاوو کوپا پہنچ کر مقتول کی لاش کو تحویل میں لے لیا۔ مزید کارروائی جاری ہے۔ راون کی بات ہوگی جہاں پر سب ڈویژن لاہور پاک کے STO کے ساتھ نمائندہ NN 24 نیوز HD ملک غلام مصطفیٰ نے ملاقات کی۔ سب ڈویژن لاہور پاک کے STO محمد اعظم اور سید ذوالقرنین عباس نقوی کے ساتھ چوہدری گل نواز مہار ملک غلام مصطفیٰ نمائندہ NN 24 نیوز HD راون لاہور کی خصوصی ملاقات جس میں سب ڈویژن لاہور پاک کے بجلی چوروں کے خلاف مکمل کریک ڈاؤن کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی اور کہا کہ بجلی چوروں کے خلاف FIR بھی درج کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں اسکالرشپس کو تقسیم کرنے کے حوالے سے ایک پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں چیف منسٹر ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ کے تحت اسکالرشپس تقسیم کرنے کی تقریب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان گنہ پور کی تقریب میں بطور مہمان خاص شرکت صوبائی وزیر تعلیم مینا خان آفریدی، سرکاری حکام کے علاوہ طلباء ان کے والدین نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ نے اس موقع پر 82 طلباء میں اسکالرشپ سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے۔ یہ اسکالرشپس فلی فنڈڈ ہیں جن میں ٹیوشن فیس اور مفت رہائش کے علاوہ خوراک الاؤنسز بھی شامل ہیں۔
है। बताया गया कि सीएम एजुकेशन एंडोमेंट फंड के तहत 615 मिलियन रुपए की लागत से अब तक 526 स्कॉलरशिप्स फराहम की जा चुकी हैं। इन स्कॉलरशिप्स में 366 अंडर ग्रेजुएट और 150 ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स शामिल हैं जो पाकिस्तान के टॉप तालीमी इदारों में तालीम के लिए फराहम की गई हैं। 10 ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी जामियात के लिए दी गई हैं। स्कॉलरशिप्स तकसीम करने की तकरीब से वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन खान गंडापुर ने खिताब किया। इन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर एजुकेशन एंडोमेंट फंड की रकम 1.2 अरब रुपए से बढ़ाकर 2.4 अरब रुपए करने का ऐलान करता हूँ। सूबाई हुकूमत अगले माली साल से तमाम आला तालीमी इदारों में फीसों को आधा करने की भी भरपूर कोशिशें करेगी। सालेपट के करीब सफीराबाद में निजी वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। होप एंड डेवलपमेंट सोशल वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद, जिसका इफ्तिताह टाउन कमेटी सालेपट के मेंबर सईद अरशद शाह ने किया। गरीब और बेसहारा लोगों का मुफ्त मुआयना किया गया, जिनमें हाथ का बुखार, सांस के मसाइल, बिलखसूस जल्द के अमराज, खारिश और दीगर अमराज की अद्वियात मुफ्त फराहम की गई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर्स का कहना था कि वो यहाँ 500 से ज्यादा मरीजों का इलाज कर चुके हैं और इंसानियत की खिदमत हमारा आसान फरीजा है। हम इंसानियत की खिदमत जारी रखेंगे। बुलेटिन में कुछ बात कर लेते हैं जो चिश्तियां की, जहां पर पुलिस की जानिब से मनशियात फरोशों और दीगर जुर्म पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। शहर फरीद पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन, लाखों रुपए मालिक की वलायती शराब बोतलें लेकर मुलजिम अफाक मसीह 180 की दरियाई इलाका से बलजरिया गाड़ी चिश्तियां शहर की तरफ आते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। एसएचओ थाना शहर फरीद मोहम्मद अहमद बलोच ने सब इंस्पेक्टर नासिर महमूद बाजवा, मुहर्रर साजिद शबीर के हमरा मीडिया को बताया कि शराब फरोख्त करने का मजमूम धंधा करने वाला मुलजिम अफाक वल अरशद मसीह सकना 15 गुंजियानी चिश्तियां बजरिया कार वैगनार लेकर शराब की बोतलें लेकर आ रहा था कि तलाब मिलने पर पुलिस की भारी नफरी ने चिश्तियां शहर को लेकर जाने वाले रास्तों की नाकाबंदी की। जैसे ही गाड़ी मज़कूरा जगह पहुंची तो पुलिस ने गाड़ी रोककर तलाशी ली तो मुख्तलिफ इक़साम की वलायती शराब की 180 बोतलें गाड़ी की तलाशी लेने पर बरामद हुई। एसएचओ ने मीडिया को अपना बयान देते हुए कहा कि भारी तादाद में शराब की बोतलें पकड़ने में नासिर महमूद बाजवा और साजिद शबीर ने मनसूबाबंदी में भरपूर हिस्सा लिया। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। लियाकतपुर में साबिक मेंबर सूबाई असेंबली हबीबाबाद मुगल हाउस तशरीफ लाए और इशाइये में शिरकत की। साबिक मेंबर सूबाई असेंबली मखदूम सईद मसूद आलम साईं की हबीबाबाद मुगल हाउस आमद, इशाइये में शिरकत की। साबिक एमपीए हल्का 255 लियाकतपुर मखदूम सईद मसूद आलम साईं की हबीबाबाद मुगल हाउस आमद। इन्होंने अपने प्यारे मुरीद मोहम्मद असलम मुगल की जानिब से दिए गए पुरतकल्लुफ इशाइये में खुसूसी शिरकत की और सियासी उमूर पर तबादला ख्याल किया। मेजबान मोहम्मद असलम मुगल ने मखदूम साहब और दीगर मेहमानों की तशरीफ आवरी का शुक्रिया अदा किया। इस मौका पर साफी बरादरी भी कसीर तादाद में मौजूद थे, जिनमें रसूल बख्श मुगल, मौलवी रफीक अहमद, मोहम्मद ज़िया रहमान, जाम सईद अहमद लाट, चौधरी अब्दुल गफूर जट समेत अजहर हुसैन मुगल और मोहम्मद मलिक काशिफ मोथा भी मौजूद थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।